अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने 2.1 की थी, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सी थी। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे 2.2 एंड देन ये हमने लास्ट वीडियो पे किया था। 2.2 में हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म हमने बतानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ तक है बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सी और छोटी सी है। सबसे पहले हम लॉगरिथम देख लेते हैं, वो होता क्या मेरा बेटा। इन सिंपल वर्ड्स लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, यहाँ पे ये दी हुई है ये। In simple words, logarithm of a real number tells how many times one number must be multiplied by itself to get another number. कि कितनी दफ़ा एक नंबर को उसे खुद से ही मल्टीप्लाई करने के लिए नया नंबर हमने हासिल करना है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉगरिथम नंबर कहते हैं। ठीक है, इसकी जनरल फार्मूला फॉर्म हमारे पास लॉगरिथम की क्या है, log b x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इधर इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि जो हमारे पास b है ना, वो बेटा हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, इसको हम बढ़ा करके लिख देते हैं। एंड देन जो x है ना, वो हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। और x आपको पता है रिजल्ट हमेशा इक्वल के बाद में आता है। एंड y जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट हमारे पास बेस के ऊपर होता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। इस फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं और इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म हमने फाइंड करनी है, उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है। यानी कि इस फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमने फाइंड किस में करना है, ये वाली फॉर्म में फाइंड करना है। उसके लिए मेरा बेटा मैंने ये फार्मूला बनाया, आपने इसको याद कर लेना है। इसकी मदद से हम आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्या है, लॉग लिखना है, बेस लिखेंगे हम, रिजल्ट लिखेंगे एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, रिजल्ट आपको पता है क्या होता है, जो इक्वल के अपोजिट साइड में होता है। बेस हमारे पास ये है, ठीक है, और एक्सपोनेंट हमारे पास ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मेरा बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कैसे करना है, यहाँ पे मेरा बेटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं लोग। ठीक है, देन बेस हमारे पास कौन सी है, इस 10 को हम क्या कहेंगे, ये बेस हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, यहाँ पे 10 छोटा सा। ठीक है, रिजल्ट लिखना है, इक्वल के ऑपोजिट साइड में हमेशा रिजल्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। ये हमने रिजल्ट लिख दिया, इक्वल का साइन है फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, इक्वल का साइन लगाया। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होता है, जो बेस के ऊपर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इस फॉर्म में आपने करके इसको लिखना है। देन सेकंड देखते हैं, फर्स्ट हमारा सोल्व हो गया। सेकंड में हमारे पास क्या है, ये मेरा बेटा यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए सेपरेट पेज पे लिख दिया ताकि आसानी हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लॉग लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, 2 बेस है हमारे पास। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। रिजल्ट इक्वल के ऑपोजिट साइड पे, इक्वल के साइड पे होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। फिर इक्वल का साइन है फार्मूले के मुताबिक। एंड देन हमने एक्सपोनेंट लिख देना है, वो हमारे पास बेस के ऊपर होता है, एक्सपोनेंट। और ये भी हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, ये हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं। देन थर्ड को सोल्व करते हैं, वहाँ पे भी हमने सबसे पहले क्या करना है, लॉग लिखा। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है, ये 3 हमारे पास बेस आ गई। रिजल्ट हमारे पास क्या है, जो इक्वल के साइड पे होता है, 127 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, -3। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मेरा बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। इसी फार्मूले को हमने साइड पे रखना है। सबसे पहले हमने लॉग लिख लिया, ये 22 इज़ इक्वल टू 400। ठीक है, सबसे पहले मेरे बेटा हमने क्या लिखा, लॉग लिख लिया। यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, ये बेस है हमारे पास 20। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास क्या है, जो इक्वल के साथ होता है, वो हम इसको रिजल्ट कहते हैं। एंड देन एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, ये छोटा सा जो लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया। देन 5 पार्ट सोल्व करते हैं हम। 5 पार्ट में हमारे पास लॉग बेस हमारे पास क्या है 16, रिजल्ट हमारे पास क्या है 1/2 एंड एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है -1/4। अब तो आपको ये रट गया होगा फार्मूला। ठीक है, क्या, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। आपको यहाँ पे पता भी चल गया, ये हमारे पास बेस होती है, ये एक्सपोनेंट होता है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 6 वाले का लॉग बेस हमारे पास क्या है 11 और रिजल्ट हमारे पास क्या है 121 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 2।
ये बस आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है और आपने सॉल्व करते जाना। यहाँ पे इन्होंने तरतीब को थोड़ा वो किया हुआ है। ये हमारे पास, इसको मैं आपको तरतीब करके दे देती हूँ, ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। लॉग बेस हमारे पास q, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास क्या है p, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है r। ये भी हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। बस ये आपने इस फॉर्मूले को याद रखना। अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। लॉग बेस हमारे पास क्या है 32, रिजल्ट हमारे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू -1/5 एक्सपोनेंट इधर लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस आपने इसके फार्मूले को याद रखना है, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ये हमारे पास बेस थी, ये हमारे पास एक्सपोनेंट था, और ये हमारे पास क्या था, रिजल्ट था। अब हम अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। नेक्स्ट पार्ट में वो बता रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब उन्होंने हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी कि उन्होंने हमें इस फॉर्म में दिया, हमने इसको किस में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जो मैंने फार्मूला बनाया वो क्या है, सबसे पहले बेस के ऊपर आपने एक्सपोनेंट एंड देन रिजल्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में मेरा बेटा, ये हमारे पास लॉग के साथ क्या होता था, रिजल्ट होता था, ठीक है। इक्वल के ऑपोजिट साइड में, इक्वल के साथ हमारे पास क्या होता था, एक्सपोनेंट होता था, और ये हमारे पास क्या होती थी, ये हमारे पास बेस होता था। ऐसे ही था ना हमारे पास। अब आपने याद रखना है, यहाँ पे बेस हम बढ़ा करके लिख देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 3, एंड रिजल्ट वो हमारे पास है 125। ये भी हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से हैं, बस आपने इसको फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे भी बेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास रिजल्ट है, सिर्फ मैं फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ, और ये हमारे पास क्या एक्सपोनेंट है। तो सबसे पहले मेरा बेटा हमने क्या लिखना है, बेस को बड़ा करके उसके ऊपर हमने एक्सपोनेंट लिखनी है, यहाँ से उसके ऊपर हमने बेस लिखा 2 थी, एक्सपोनेंट हमारे पास 4 था, रिजल्ट हम लिखेंगे 16। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। देन हम थर्ड पार्ट करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है। ये हमारे पास क्या है, बेस, ये हमारे पास है एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट, ठीक है। बेस को हमने बढ़ा करके लिखा, ठीक है। उसके ऊपर हम एक्सपोनेंट लिखेंगे, 0 है वो हमारे पास, और बेस हमारे रिजल्ट हमारे पास क्या है 1। इस फार्मूले के मुताबिक बेस के ऊपर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। ये हमारे पास बेस आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपोनेंट आ गया इसके ऊपर, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। बस आपने ये फार्मूले को क्या करना है, याद रखना है। देन हम अपना ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, बेस ये है हमारे पास, 5 को बढ़ा करके लिख देंगे। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंट है 1, और रिजल्ट हमारे पास क्या है, ये 5, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बेस है, ये हमारे पास रिजल्ट है, और ये हमारे पास क्या मेरे बेटा, एक्सपोनेंट है। इसी तरह ही है ना, तो बेस को हमने क्या करना है, बढ़ा करके लिखना है, एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, एंड रिजल्ट को हम ऐसे लिखना है। ये भी हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। देन हम 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में इसको इस तरह से करके लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ये हमारे पास मेरा बेटा क्या है, बेस है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ, आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना, BRE, ठीक है। तो हम बेस को बढ़ा करके लिखेंगे, एक्सपोनेंट उसके ऊपर, और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आसान और सिंपल से हैं। अब हम 7 पार्ट करते हैं। इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं आना, ठीक है। 5 इज इक्वल टू लॉग 10 बेस है, और ये हमारे पास क्या, इसका रिजल्ट दिया है। ये हमारे पास मेरा बेटा क्या बेस है, ये हमारे पास रिजल्ट है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। इस पर हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। बेस हमारे पास क्या है 10, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगी 5, एंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, ये 100,000। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं इसका 8। ये हमारे पास बेस, रिजल्ट,
एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस को हम बड़ा करके लिखेंगे, एक्सपोनेंट को छोटा सा, एंड देन रिजल्ट ऐसे, और ये भी हमारे पास सोल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हमारे उन्होंने लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने वैल्यू को कंपेयर करके एक्स की वैल्यू को कर देना है, फाइंड कर देना है। तो हमने लिख दिया इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में, एंड देन इसके बाद लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मैंने आपको फार्मूला बताया क्या है, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। ये खुद से बनाया हुआ है फार्मूला, बस आप इसको याद करें ताकि आपके आंसर क्वेश्चंस क्या हो सही हो। तो यहाँ पे हमारे पास मेरा बेटा बेस क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसकी बेस है, इसको हम लिख देते हैं एक्स। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, ये आएगा 3। ठीक है, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 3, एंड रिजल्ट हमारे पास क्या है 64। ठीक है, यहाँ से हम देख के बता रहे, एंड देन एक्स 3 64 का हम 4 1 द 4 2 कैरी 4 6 का 24 4 4 का 16 4 1 द 4 4 कितनी बार आया 3 टाइम्स आया, तो 4 3 टाइम्स। यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास क्या हो रही है, बेसिस सेम हो रही है, तो हम इनके यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ना वो सेम है ना, जब हमारे पास बेसिस ना सेम हो, यानी कि अगर 2x एंड 2 1 यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, तो हम इसको कट करके तो x की वैल्यू ऐसे फाइंड कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास 3 5 और 6 5 हो, तो फिर हम इसको कट करके तो ये बेसिस को ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास क्या सेम हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पे हम इन एक्सपोनेंट्स को कट करके तो अपनी x की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय कंपेयरिंग बेसिस, बाय कंपेयरिंग बेसिस, बेसिस को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 4 आ जाती है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट वन करते हैं। सबसे पहले ये इन्होंने हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में इन्होंने हमें दिया हुआ है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने क्या करना है कि सबसे पहले बेस लिखा, बेस हमारे पास क्या है 5, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है x, एंड रिजल्ट हमारे पास क्या है 1। ठीक है, इसके बाद 5x है और यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम इनको कंपेयर कर लें और x की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो आपने ये मैथ का रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास y के ऊपर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, या अगर हमारे पास 3 के ऊपर 0 हो उसके वो भी 1 के बराबर होता है, यानी कि किसी भी डिजिट नंबर के ऊपर हमारे पास 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम 5 का भी एक्सपोनेंट 0 कर लें तो भी हमारे क्या होगा 1 होगा। अब 1 के इक्वल क्या आ रहा है, 5 का एक्सपोनेंट 0, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 1 के इक्वल है। ये लिखेंगे ये लिखे तो एक ही बात है ना। ऐसे ही ये मैंने क्यों लिखा, ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो रहा है, एक्स की वैल्यू को हम क्या कर लें, फाइंड कर लें बाय कंपेयरिंग बेसिस। अब आप देख सकते हैं इनकी बेसिस आपस में कट जाएगी, वो सेम है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 भी सोल्व हो गया। अब अपना थर्ड करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले एक्सपोनेंट में कर लेते हैं हम। ठीक है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म का क्या फार्मूला था, बेस, बेस हमारे पास क्या है x, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 1, एंड 8 हमारे पास क्या है रिजल्ट। इस तरह से x1 इज इक्वल टू 8। अब 8 के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो इट्स मीन कि इसके ऊपर भी 1 है। ठीक है, जब हमारे पास कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर भी 1 है, तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट 1 1 है सेम है, तो ये हमारे पास कट जाएंगे मेरा बेटा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कट जाएगा ऐसे, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम ये हमारे पास 4 पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। यहाँ पर भी हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं, देन इसको इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, बेस हम लिखेंगे 10 है, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है -3, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये -3 है ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया मेरा बेटा, पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, जब ये -3 हमारे पास नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये मैथ का रूल है। तो हमारे पास 10
की पावर 3 जो है ना वो किसके इक्वल होती है, 1000 के इक्वल होती है। ठीक है, जब हम 1/1000 करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू तो हमारे पास क्या आता है, 0.001 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब हम अपना 5 करते हैं, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी रूल पे है। सबसे पहले हमने log 4x इज इक्वल टू 3/2 लिखा। इन एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। 4 हमारे पास बेस है, इसको बड़ा करके लिखेंगे। 3/2 हमारे पास एक्सपोनेंट में आ गया एंड x हमारे पास क्या है, वो रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह इस 4 को मेरा बेटा हम इस तरह से करके लिख सकते हैं। ये देखें, 4 के लिए 2 का 4 एंड 2 1 2, 2 हमारे पास 2 टाइम्स आया ना, तो 2 टाइम्स एंड 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये 2 से कट गया तो क्या बचा, 2 की पावर 3 आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, 8 इज़ इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारे पास मेरे बेटा क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं log 2 1024 इज इक्वल टू एक्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म का हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमारे पास फार्मूला क्या था, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है मेरा बेटा, ये हमारे पास बेस आ गई 2, एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ पे x है एंड रिजल्ट हमारे पास क्या 1024। ठीक है, इसी तरह ही है 2x, इसका यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 1024 का, 2 5 का 10, 2 1 2, 2 2 का 4, 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10 1 कैरी, 2 6 का 12, 2 1 2, 2 4 1 कैरी, 2 8 का 16, 2 6 का 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 का 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ पे लिख देते 2 10। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग बेसिस। ये 2 से कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज मेरा बेटा क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, 2.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सी है। इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा है, हमने यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म का मैंने फार्मूला खुद से बनाया है एंड एक्सप्लेनेशन फॉर्म का भी। ठीक है, आपने इन दोनों फार्मूलाज को क्या कर लेना है मेरे बेटा, याद कर लेना है। आपने एक्सरसाइज में जहाँ पे आपने नोट्स बनाने हैं, यहाँ पे एक ऐसी ही पर्ची सी बना के आपने उसको यहाँ से स्टेपलर कर देना है। ठीक है, आपको पता हो कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये वाले फार्मूला यूज़ होंगे, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकेंगे, सोल्व आउट कर सकेंगे। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, आसानी हो। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना है तो मेरे बोर्ड में व्हाट्सएप नंबर दिया कि आप मुझे वहाँ पे मैसेज करना है। और फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपने वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।